जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉयर में। दोस्तों, लॉ कंप्लीट करने के बाद प्रत्येक लॉ स्टूडेंट अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेने के उपरांत उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है। 3 सितंबर 2024 से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। 24 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम की तिथि नियत कर दी गई है। अब बात आती है दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को क्रैक कैसे किया जाए। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिस्टेमेटिकली अगर हम अध्ययन करते हैं तो एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान हो जाता है। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले विशेष निवेदन ये करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि लॉ अपडेट्स या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पर तत्काल मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम बात करेंगे कि लॉ के किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे जाते रहे हैं। उस हिसाब से अगर हमारी पढ़ाई होगी, उस हिसाब से अगर हमारी तैयारी होगी तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्रैक करना ज़्यादा आसान होगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संवैधानिक विधि पे। संविधान मतलब जो संविधान है हमारा, अनुच्छेदों की पढ़ाई आप बेहतर तरीके से करें। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सारी चीज़ें उसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं इन सब के विषय में आपको डीपली पढ़ना होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, जो हमारा मेन पार्ट है। इससे 8 से 9 नंबर 10 नंबर तक के क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी से भी 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो ये हो गया भारतीय दंड संहिता, और भारतीय दंड संहिता के बाद सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। इसके बाद अगला पार्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट से भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एआईबी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इससे भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा मेन पार्ट आता है फिर फैमिली लॉ। फैमिली लॉ से भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसकी भी तैयारी हमें डीपली करनी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल के बारे में आप मोटी मोटा उसका डिफिनेशन किस में दिया हुआ है, हम पीआईएल कहाँ दाखिल कर सकते हैं, पीआईएल के लिए इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि हम पीआईएल कब दाखिल कर सकते हैं और कौन कौन पीआईएल दाखिल कर सकता है। अगर इसे आप कवर कर लेते हैं तो पीआईएल से जुड़े 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप इजीली कर पाएंगे। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि। प्रशासनिक विधि से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है दोस्तों कंपनी लॉ, टैक्सेशन, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ। ये इस प्रकार के जो छोटे छोटे कानून हैं जो बाद में अमेंड किए गए या बाद में लागू किए गए, इन सब से भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेबर लॉ है, श्रम कानून, श्रमिक कानून, इससे भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है टैक्स से भी 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सीपीसी का पार्ट है। देखा जाए तो संविदा अधिनियम, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एनआई एक्ट, ये सब मिला करके 8 नंबर से 9 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये अभी रिसेंटली अमेंड हुआ है। जब भारत में 4 लेन्स बनाने शुरू किए गए हैं तो एक नया कानून आया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट। इसका एक अलग न्यायालय भी हर ज़िले में, मंडल में, ज़िले नहीं मंडल में स्थापित किया गया है। और ये डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का न्यायाधीश यहाँ पे बैठते हैं जो मामलों की सुनवाई करते हैं। तो इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर एक दोस्तों इम्पोर्टेंट पार्ट है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। जैसे जिसमें हम अपने किसी लेख को, अपने किसी इन्वेंशन को, इसको हम लोग पेटेंट कराते हैं, तो इससे भी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अभ्यर्थियों के साथ, और आप बेहतरीन तरीके से करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सिस्टमेटिकली जो हमने पार्ट्स बताए हैं, इन पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ लॉज, जो कानून की ये भाग हैं, ये पार्ट हैं, जिस तरीके से इसको ब्रेकअप किया गया है, किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से इसको आप सिस्टमेटिकली पढ़ें और AIB एग्ज़ाम 19 को क्रैक करें और एक सफल अधिवक्ता बनें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।